नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं छह डाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी चल रही है छठी ढाल। छठी ढाल में किस बात का वर्णन है? छठी डाल में सम्यक चारित्र का, सकल चारित्र का, महाव्रतों का वर्णन है, मुनि राजों की चर्या का वर्णन है, छठे गुणस्थान वर्ती से लेके 12वें गुणस्थान वर्ती। उसके बाद फिर 13वें गुणस्थान का ही वर्णन है थोड़ा सा। 13 14 गुणस्थान का और सिद्ध भगवान का वर्णन है। मतलब छठे गुणस्थान से लेके सिद्ध भगवान तक इसकी सारी अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पे है। तो कैसे वर्णन किया है? 2 प्रकार से वर्णन है। एक तो बहिरंग चारित्र और एक अंतरंग चारित्र। बहिरंग चारित्र मतलब एक व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र मतलब व्यवहार चारित्र मतलब 5 पापों का पूरा पूरा त्याग और उसकी जैसी जैसी प्रवृत्ति होती है वो त्याग करने में, वो सब बहिरंग चारित्र। और अंतरंग चारित्र मतलब राग आदि भाव की निवृत्ति के लिए जो चारित्र पाया जाता है, आत्मा का चारित्र, ऐसा अंतरंग चारित्र। व्यवहार चारित्र 28 मूल गुण आदि। मुनि दीक्षा का कारण क्या? मुनि दीक्षा क्यों ली थी जीवन? 28 मूल गुणों का धारण क्यों कर रहा है ये जीव? ये राग देश की निवृत्ति के लिए कर रहा है। राग देश निवृत्त ये चरणम प्रतिपद्यते साधु, ऐसा है ना। तो राग देश की निवृत्ति मतलब दोनों दोनों का वर्णन है। किसका वर्णन है? बहिरंग चारित्र का। मतलब किसका वर्णन है? साधन का। और फिर साध्य का। साधन क्या है? मुनि दीक्षा 28 मूल गुण आदि आदि आचार्य 36 मूल गुण, उपाध्याय हैं तो 25 + 28 मूल गुण अपन देखेंगे आगे। और साध्य क्या है? साध्य है पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति। तो दोनों चारित्र का यहाँ पर वर्णन है। उसमें से हमारा 28 मूल गुणों पे चर्चा चल रही है। उसके अंतर्गत 5 महाव्रत हो गए थे। अब हम पढ़ रहे हैं 5 समितियां, छंद नंबर 2। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश धाते टले परमाद तजि चौकर मही लखी समिति इरियाते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो दूसरे चरण में लिखा है समितियां शुरू हो गई यहाँ से। सबसे पहली समिति इरिया समिति। समिति की परिभाषा हम देखते हैं। उसके पहले सब इरिया समिति पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? परमाद तजी चौकर महिला की समिति इरिया ते चले। सामान्य रूप से समिति समझना है तो कल बताया था क्या होती समिति। कि मुनिराजों को शरीर चलाने के लिए आहार करना है। आहार करेंगे तो निहार भी होगा। एक स्थान पे ज्यादा समय तक रुक ठहरे नहीं रह सकते मुनिराज। क्यों नहीं ठहरे रह सकते भाई? क्या समस्या है? अच्छा है ना। कम चलेंगे तो वो हिंसा कम होगी। चलने में हिंसा होती है ना। तो एक ही स्थान पे अच्छा है मठ बना के रह ले। तो क्या दिक्कत है मठ बना के रह ले? तो कोई भी वस्तु अपने साथ में रहती ना तो उससे लगाव हो जाता है। हो ही जाता, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उससे लगाव हो जाता है। और यहाँ तो लगाव मतलब राग भाव हो जाता है। और राग की निवृत्ति करने की दीक्षा ली है। तो एक स्थान पे ज्यादा ठहरेंगे तो राग हो जाएगा। वो राग ना हो इसके लिए दीक्षा है। इसलिए एक स्थान पे ज्यादा ठहरने की आज्ञा नहीं है। चौमासे में ही एक ऐसा काल आता है जब 4 महीने अत्यधिक जीवों की हिंसा न हो, इसके लिए चौमासा करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। अदरवाइज तो मुनिराजों को आज्ञा है कि सतत विचरण करते रहे, विहार करते रहे। एक स्थान पे ज्यादा रुकेंगे तो वहां के श्रावकों से, वहां के स्थान से लगाव हो जाएगा, राग हो जाएगा, जो कि बाधक रहेगा। इसलिए इनको विहार करना है। तो आहार हुआ, निहार हुआ, विहार हुआ। अब ये उपदेश भी देंगे तो भाषा हुई। और फिर कहीं बैठेंगे या पिच्छी कमंडल शास्त्र और कमंडल का ग्रहण करेंगे, उसको रखेंगे। तो ये 5 प्रकार की क्रियाएं कर सतत चलती रहेगी इनके। तो ये 5 प्रकार की सतत मुनिराजों को चलती है। तो किस प्रकार से वो क्रियाएं करना है, किस प्रकार से करना है, उसके लिए ये प्रोटोकॉल है। किस प्रकार से करना है इसका एक शब्द में उत्तर से बताऊं क्या है मैं? इसमें एक शब्द में उत्तर है किस प्रकार से करना है। एक शब्द में उत्तर है यत्नाचार पूर्वक। एक शब्द ये श्रावकों के लिए भी यही था, मुनिराजों के लिए भी यही, यत्नाचार पूर्वक करना है। समिति की परिभाषा में बनाएंगे आज, यत्नाचार पूर्वक लिखेंगे। वो शब्द कल छूट गया था। तो अब सबसे पहले अब चलना विहार, सबसे पहला है विहार करना है तो कैसे करें। तो विहार करने के लिए इरिया समिति है।
मतलब मुनिराजों को इरिया समिति से विहार करना है ऐसा नहीं है। मुनिराज जिस प्रकार से विहार करते हैं उसे हम इरिया समिति कहते हैं। है ना? सही बात समझ में, जिस प्रकार से मुनिराज बोलते हैं उसे भाषा भाषा समिति कहते हैं। इस प्रकार हम पढ़ेंगे आगे। तो मुनिराजों का विहार इरिया समिति से होता है, कहेंगे तो हम इसी प्रकार से, लेकिन समझ लेना कि जैसे चलते हैं, जैसा विहार होता है उसको हम इरिया समिति कहते हैं। तो क्या होती है इरिया समिति? तो पहला लिखा उन्होंने प्रमाद तजी, प्रमाद का त्याग करके। अब जो प्रमाद का त्याग है ना, ये पांचों समितियों में लगाना है। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में उन्होंने समितियां यहाँ से शुरू हो रही है, वर्णन प्रकरण शुरू हो रहा है, वहां सबसे पहले ही शब्द उन्होंने प्रमाद तजी, तो पांचों में लगेगा। वो आदि दीपक होता है ना, जैसे वैसा हो गया वो। तो प्रमाद तजी, प्रमाद का त्याग करके। तो क्या होता है प्रमाद? हमने कल देखा था, अनुत्साह या असावधानी। कोई भी कार्य करें उसमें असावधानी रखें या आत्मा के प्रति अनुत्साह रहे, तो वो जो उत्पन्न है उसे प्रमाद कहते हैं। आत्मा का भाव है वो प्रमाद। तो आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में असावधानी अनुत्साह के परिणाम को प्रमाद कहते हैं। तो मुनिराज प्रमाद का त्याग करके क्या करते हैं? आहार विहार निहार आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन करते हैं। अब ये देखेंगे आगे क्या होता है। हाँ नहीं, मतलब इसमें कुछ कॉमन हो गया, लेकिन देखेंगे पांचों समितियां उनकी इस प्रकार से होती है, प्रमाद का त्याग करके होती है। ठीक है, पांचों चीजें। सबसे पहले विहार करते तो प्रमाद का त्याग करके। तो विहार करते प्रमाद का त्याग करते हैं, मतलब कैसे? कि जब वो चलेंगे तो वो उनके मन, उनके इधर उधर देखने के परिणाम, कि चलो यहाँ इस वन से निकल रहे हैं तो कितने अच्छे वृक्ष पे फल लदे हुए, उसे देख लें। हाँ, मनोहारी दृश्य है आसपास, वो देख लें, पर्वत नदी झरने ये सब देख लें। उन जब विहार कर रहे हैं तो उनकी पूरी दृष्टि जमीन पर ही होती, जमीन पर गड़ी होती, निगाहें जमीन पर गड़ी होती, जिसको बोलते हैं। हाँ, ऐसा लिखा है यहाँ पे, परमार्थ जी चौकर मही लखी, ऐसा लिखा है ना, चौकर मही लखी। चौकर मतलब, चौ मतलब चार, और कर मतलब हाथ, तो चार हाथ, मही मतलब पृथ्वी, और लखी मतलब देखकर, चार हाथ भूमि देखकर इरिया समिति से, सुमित इरिया तय चले, सम इरिया समिति से मुनिराजों का गमन होता है। इस प्रकार से मुनिराज चलते हैं। कल देखा था चार हाथ। चार हाथी क्यों देखना है? पांच देख लें तो क्या प्रॉब्लम है? और एक ही हाथ देख लें तो ज्यादा अच्छे दिखाएगा ना। हाँ, एक ही हाथ देख के चलो बिल्कुल यूं ऐसे। एक और एक ही हाथ क्यों, आधा हाथ बिल्कुल ऐसे यूं निगाहें नीचे करके चलें। आप चल के देखना, समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत आएगी। सामने दीवार आएगी, दीवार से टकरा जाएंगे। हाँ, इसलिए चार हाथ तक कि तुझे ऐसा कंफर्टेबल होना चाहिए चलने का। दूसरा ये कि फिर बोले कि ज्यादा देख लो, पांच छह हाथ देख लो। पहली बात तो जरूरत भी नहीं है पांच छह देखने की, भैया चार हाथ में काम हो। दूसरा पांच छह हाथ देखेंगे तो दिखाएगा थोड़ी कि चार हाथ पांच हाथ तक दिखाएगा नहीं, दृष्टि ऐसी जरूरत। तो चार हाथ कंफर्टेबल कर। एक और कारण बताया था कि उनको टक्कर लगे, ठोकर लगे पीछे से, या खुद ही हाँ चक्कर खा के उपवास आदि हो और गिर जाए, शरीर शिथिल हो, जर्जर हो, वृद्धावस्था आदि हो, उपसर्ग वगैरह आ जाए, कोई धक्का ही दे दे पीछे से, तो वो जब गिरे तो वो चार हाथ तक गिरता है शरीर, इसलिए चार हाथ की भूमि पर देखकर चलते हैं। तो चार हाथ की भूमि पर देखकर, चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं। तो क्या करते हैं, क्यों देखते हैं चार हाथ की भूमि देख के क्यों चलते हैं? ये लिखा है, यहाँ तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं ना उन्होंने। यहाँ तो यहाँ क्या लिखा है, पंक्ति में क्या लिखा है? मुनिरा चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं। अब इसमें क्या है, चार हाथ भूमि देख कर चलते हैं तो क्यों चलते हैं, ऐसा प्रश्न आया। हाँ, क्यों चलते हैं? या आपने बोला था बस चार हाथ भूमि देख के चलना, आपने और कहाँ बोला? अच्छा, हाँ, पंक्ति में ऐसा कुछ बोला है कि और कुछ भी करना है चार हाथ भूमि देख कर? हाँ, क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। चार हाथ भूमि देख के चलना, ये तो जैसे क्या है कि बारिश का मौसम है, हाँ, छत पे कपड़े सूख रहे हैं, मम्मी बोल के गई कि बारिश आए तो देखना छत पे कपड़े सूख रहे हैं, और मम्मी चली गई बाजार और आ गई बारिश, और अपन गए छत पे और देख रहे हैं। मम्मी आई, क्या पूरे कपड़े तो गीले हो गए? तो आपने कब बोला था? आपने तो बोला कि देखना, देख रहे हैं हम। तो क्या देखना भैया, वो तो भाव निहित उसमें निहित रहता ना भाव, क्या देखना है उसमें? तो जन जीवों को देखना है कि कहीं जीवों की हिंसा ना हो जाए। हाँ, लिखा हुआ नहीं है वहां पे, वो तो समझने वाली बात है कि चार हाथ भूमि देख कर चलना है, मतलब जीवों की रक्षा करते हुए। त्रस्त जीवों की, कोई ऐसे जीव जो जो आंखों से ज्ञान का विषय बन सकते हैं, बन जाते हैं, उनकी रक्षा करते हुए, चाहे उन पे पैर नहीं रखा जाए। इस प्रकार से चलना है। तो ये इस प्रकार से ये हुई रिया समिति। ठीक है, अब इसमें और भी बातें हैं। क्या बातें हैं? जैसे कल बताया था क्या, और भी बातें हैं। जैसे व्यर्थ में नहीं चलना है, पहली बात तो। व्यर्थ में नहीं चलना है मतलब क्या? कि भैया मुनिराजों का जो विहार हो रहा है वो किसी न किसी धर्म साधने के प्रयोजन से हो रहा है। उदाहरण के लिए राग की कमी के लिए विहार हो रहा है, उपदेश सुनाने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, गुरु से मिलने के लिए, मुनियों से वात्सल्य बढ़ाने के लिए, मिलने के लिए,
मंदिर आदि के दर्शन के लिए, तीर्थ की वंदना के लिए, इस प्रकार से, इस निमित्त से, या आहार के लिए मान लो, तो ये इस कारण से विहार हो रहा है। हमारे गृहस्थ तो ऐसा नहीं है कि चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, इवनिंग वॉक पे चलते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चलते हैं, ऐसा विहार नहीं होता है मुनिराजों के, धर्म साधने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, व्यर्थ में विहार नहीं करते हैं, व्यर्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलो घूम के आते हैं, ऐसा मुनिराजों के इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक नहीं होती है। तो ये इससे क्या है, व्यर्थ व्यर्थ में नहीं चलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है, ध्यान रखना। दूसरी बात कि जब सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है तो ही विहार हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो गया ना, 4 हाथ की भूमि देखना है तो देखेंगे कैसे अब, तो सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता चाहिए। चंद्रमा का प्रकाश तो कोई ऐसा नहीं है कि देख पाए, पूर्ण पूर्णिमा ही क्यों ना हो, हाँ देख, उसमें देखने के ऐसे सामान उसमें नहीं दिखते हैं जीव जंतु। तो सूर्य का प्रकाश मतलब क्या है कि सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त के पहले तक ही इनका, मुनिराजों का विहार संभव हो पाता है, इसलिए। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है, तीसरी बात और भी है इसमें। क्या तीसरी बात है कि इसका मतलब ये नहीं कि सूर्योदय होते से ही विहार, भाई उसी भूमि पे चलते हैं जहाँ पे पहले से अन्य जीव जंतु चल चुके हों, ताकि उनके चलने से स्थावर जीव के निकल गए हों, यदि हो भी गए रात में तो भूमि प्रासुक हो गई हो, और इस प्रकार से उनका विहार होता है। हम्म इस प्रकार से ये ध्यान रखना है बातें। इस प्रकार से इनका गमन, मुनिराजों का विहार इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे फिर प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि आपने बताया कि रात में मुनिराजों का विहार नहीं होता है। तो क्या रात में चल ही नहीं सकते क्या? हाँ, चल सकते हैं। और आपको अब देखो, समझना बात को, कैंपस में तो बिजली कहाँ से आई हो, लाइट तो रहती नहीं कैंपस में, नीचे ऑलरेडी कैंपस चल सकते हैं, अपनी गुफा में बैठे हैं, अब गुफा में लाइट कहाँ से आएगी, रात में विहार कैसे होगा? हाँ, जो थोड़ा बहुत भी चलना है यदि, तो कैसे चलेंगे बताओ, बिना सूर्य के प्रकाश के यदि चल लिया, फिर तो बड़ा दोष है ना। आप अज्यूम करके चल रहे हो कि नीचे कोई जीव जंतु नहीं है, अज्यूम करके थोड़ी चल सकते हैं ऐसा। आपको तो अजम्पशन नहीं है, हो या नहीं हो, आपको देख के चलना है, वो देख के चलना है, तो कैसे होगा फिर रात में चलना हुआ थोड़ा बहुत तो। अब देखो प्रैक्टिकल चीजें देखो इसमें, कि यदि कोई मुनिराज है, हाँ, अब रात में उनको कोई बाधा आती है, बाधा आती है मतलब पेट खराब है या कुछ और भी है, लघु शंका पे जाना है, मान लो रात में, अक्सर ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो कि ठंड का मौसम है, पसीना में पानी नहीं निकला इतना, वो हाँ, लघु शंका आ सकती है। या फिर पेट ठीक नहीं है, रात में कहीं और दूसरे काम से जाना पड़ सकता है शुद्धि आदि के लिए, तो फिर अब रात्रि में जाएं कि नहीं जाएंगे, सुबह का इंतजार करें, हाँ, और तबीयत बिगड़ रही तो और बिगड़ जाएगी ऐसा। तो इसलिए रात्रि में गमन थोड़ा हो सकता है। तो फिर आपने बोला परमात्मा जी चौकर में लिखी, मतलब ये बात एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके लिए फिर क्या, ऐसा नहीं कि एप्लीकेबल नहीं, इरे समिति वहां पे भी हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो इसके लिए आगम में व्यवस्था दे रखी है कि दिन में ही मुनिराज वह जगह पर जाकर देख लें जहां पर रात के समय जरूरत पड़ने पर शुद्धि की जरूरत पड़ सकती है, दिन में जाके देख लें वहां पे पहले से ही, रास्ता कैसा है, जीव जंतु तो नहीं है, कहीं घास आदि तो नहीं है, नदी आदि पानी आदि तो नहीं पड़ा हुआ, इस प्रकार से देख लें। हाँ, अब लेकिन दिन में देख लिया, अब रात में कोई जंतु आ गया बीच में, तो ऐसा व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि रात्रि में फिर मुनिराज अपनी पिच्छी से उस जगह का मार्जन करते हुए आगे बढ़ते हैं, बढ़ सकते हैं आगे, चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब, क्योंकि ये तो अभी, ये तो नेचर्स कॉल है ना, इसको बोलते हैं नेचर कॉल है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसलिए मार्जन करते हुए आगे जाएं। अब मार्जन करते हुए आगे चले गए, अब वहां पे जहाँ पे शुद्धि करनी है वो स्थान, तो ऐसा भी लिखा है कि भैया वहां पे हाथ से देख लें, टटोल के कोई जंतु तो नहीं है, या मार्जन ही कर लें जगह का, हाँ, हाथ से देखने के बाद मार्जन कर लें जगह का, वो फिर शुद्धि आदि करके फिर वापस आके एरिया पर शुद्धि, मतलब फिर वो जो प्रतिक्रमण आदि जो पाठ है वो सब करें, कि हमसे जाने अनजाने में फिर भी यदि कोई दोष लगे हों तो उसके लिए हम प्रायश्चित आदि करते हैं, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करते हैं, इस प्रकार से। तो इसलिए रात में गमन होता है, लेकिन ये इस कारण से होता है, अनावश्यक रूप से नहीं होता है कि चलो ऐसा नहीं होता है। हाँ, मुझे तो मालूम चला कि ये दो गुफाएं आस पास में हैं, अपन यहाँ एक मुनिराज यहाँ इस गुफा में, दूसरे मुनिराज दूसरी गुफा में, वो वृद्ध है, अब वो उनको वैयावृत्ति की जरूरत है, मान लो कहरा रहे हो दर्द से, अब ये मुनिराज बैठे हैं दूसरे यहाँ पे कि नहीं, हमारे तो रे समिति कैसे पलेगी, हम वहां चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है, ये वात्सल्य कहाँ चला गया फिर मुनिराजों का, वैयावृत्ति का उनकी भी होती है वैयावृत्ति, मतलब एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की वैयावृत्ति करते हैं, तो वो कैसा करेंगे फिर, तो इसलिए क्या है कि वो जगह का मार्जन करते हुए आगे चले, इस प्रकार से उनकी रे समिति इस प्रकार से पाई जाती है। हम्म इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है कि भैया, नहीं तो आप बोले कि बिल्कुल रात में तो चलने के निषेध हो गया, ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पर इस प्रकार से
तो जरूरत ही है बहुत ज्यादा तब चला जाता है। अनावश्यक कहने का तो मतलब है कि अनावश्यक रूप से नहीं चला जाता, और चले तो प्रमाद छोड़कर चार हाथ भूमि देखकर, इस प्रकार से उनकी एरिया समिति पाई जाती है। आई बात समझ में? कोई प्रश्न है इसमें? अब आते हैं अपन एरिया समिति की अपने समिति की परिभाषा पे वापस आते हैं। अब समझ में आएगा क्या लिखा है यहाँ पे। देखो, व्यवहार, अब समिति लिखा है, हाँ, एरिया समिति की परिभाषा नहीं लिखी है यहाँ पे। तो समिति की परिभाषा, व्यवहार से समिति क्या है? प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से बचना। तो इसमें आई पंक्तियां भी आई है। तो ये अब ये जैसे विहार कर रहे हैं मुनिराज, तो प्रमाद का त्याग करके जीवों की हिंसा से बचने के परिणाम है ना। क्यों? क्योंकि प्रमाद छोड़कर चार हाथ भूमि देखकर चल रहे हैं, वो एरिया समिति में लगाया है परिभाषा। तो इसका मतलब वो जीवों की हिंसा से बचने के लिए चार हाथ भूमि देखकर प्रमाद छोड़कर चल रहे हैं। तो ये तो व्यवहार से, निश्चय से, तो सम्यक प्रकार से आत्मा में गमन करना। अब ये परिभाषा कि भाई ये ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, सम्यक प्रकार से आत्मा में गमन करना? हाँ, परिभाषा मिलती भी है ऐसी, सम्यक प्रकार से अयन आत्मा में गमन करना की जो परिणाम है उसको। तो देखो, बात बड़ी सीधी सी है, बड़ा नहीं तो बड़ा घूम जाएंगे हम सब। इसलिए वो सीधी सी बात को सीधा सीधा समझेंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगी। संवर जो है, ये जो समितियां हैं, अपन ने संवर के भेद पढ़े थे 57, उसमें से समितियां आश्रम में ली थी या संवर में ली थी? तो आश्रम में तो लिया था मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग, और संवर में लिया था वध समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र। तो संवर जो था उसमें समितियां ली थी, या समितियों को संवर में लिया था। और समिति और संवर क्या है? आत्मा में द्रव्य कर्मों का आत्मा आना रुकना, या आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्म आना रुकते हैं, आत्मा के ऐसे व्रत समिति धर्म व्रत समिति आदि परिणामों को 57 प्रकार के या 62 प्रकार के परिणामों को हम संवर कहते हैं। तो ये जो चल रहा है यहाँ पे संवर, महाव्रतों में भी लगाना परिभाषा और यहाँ भी लगाना समिति में भी, तो ये संवर रूप अवस्था है, मतलब इससे द्रव्य कर्म आना रुकते हैं, ये वो है ना, ऐसे परिणाम है आत्मा के जिससे द्रव्य कर्म आना रुकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब प्रश्न फिर यहाँ से समझने के लिए, जिनको प्रश्न समझ में नहीं आया कि क्या है, उनसे पहले प्रश्न पूछते तो प्रश्न समझ में आएगा, फिर उत्तर देंगे। तो प्रश्न क्या है यहाँ पे कि भाई ये संवर रूप परिणाम है, तो फिर संवर तो परिणाम जो है उसमें किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बहिरंग प्रवृत्ति कहने का मतलब, उदाहरण के लिए जीवों से, जीवों की रक्षा करने के परिणाम रखें और उस प्रकार से चलें कि कहीं जीवों की हिंसा न हो जाए, जीवों की हिंसा न हो जाए, तो ये तो शुभ परिणाम है। ये शुभ परिणाम है ना भाई, प्रवृत्ति चल रही है कि जीवों की हिंसा न हो जाए, शुभ परिणाम है। तो शुभ परिणामों से आश्रय होता है कि संवर होता है? भाई शुभ परिणामों से यदि संवर होने लगेगा तो शुद्ध से आश्रय करवाना पड़ जाएगा। इसलिए शुभ परिणामों से तो आश्रय होता है, तो शुभ परिणाम है, इनसे आश्रय होता है। लेकिन यहाँ तो हम संवर की बात कर रहे हैं, समितियों की बात कर रहे हैं, तो ये आत्मा के परिणाम ऐसे होना चाहिए शुद्ध, जिससे कि द्रव्य कर्मों का ना रुके। इसलिए ये निश्चय से परिभाषा बनाई यहाँ पे कि सम्यक प्रकार से आत्मा में गमन करने के परिणाम, मतलब आत्मा में आत्मा की लीनता के परिणाम, शुद्धोपयोग के परिणाम, प्रमाद के त्याग के परिणाम, राग के त्याग के परिणाम, शुद्ध परिणाम, ऐसे परिणाम जो कि संवर रूप परिणाम हो, उनको यहाँ समिति कहना पड़ेगा। अदरवाइज ये परिभाषा आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऊपर वाली परिभाषा लिखेंगे कि जीवों से हिंसा से, यहाँ तो ऊपर ने बचना लिखा है, ऊपर इसको परिभाषा को और ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए परिभाषा समिति में सब लिख सकते हैं, प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से बचने की प्रवृत्ति रूप, प्रवृत्ति करना, तो प्रवृत्ति करना तो शुभ परिणाम हो जाएंगे ना फिर। इसलिए फिर निश्चय से परिभाषा इसलिए बनाई है नीचे अलग से। वास्तव में समिति तो आत्मा में राग देश की उत्पत्ति न हो जिससे संवर स्वयं में हो, इस प्रकार से होता है। ठीक है, यही बात समझ में कि क्या है ये संवर, ये नहीं तो क्या है ये। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, आप चित्र जी पढ़ोगे, महाव्रतों को संवर में लिया है, महाव्रतों को आश्रव में लिया है, वहां प्रश्न आता बार बार, फिर लोग उसको कि महाव्रत तो आश्रव के कारण है। देखो महाव्रत को आश्रव, महाव्रत का वर्णन आश्रव में किया है, आश्रव में किया है, 7वें अध्याय में किया है, 7वें में किया है। हाँ, तो महाव्रत आश्रव के कारण है कि संवर के कारण है? तो हम संवर के कारणों में पढ़ रहे हैं, तो पहले भी समझाया था कि जितनी जितनी प्रवृत्ति रूप परिणाम है वो सब शुभ परिणाम होने से आश्रव के कारण है, और जितने जितने निवृत्ति रूप परिणाम है वो शुद्ध रूप परिणाम होने से संवर के कारण है। बस इतना एक फार्मूला से याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो क्या हमेशा बार बार क्या आश्रव है कि संवर है, आश्रव है कि संवर है। तो जितने प्रवृत्ति के परिणाम है, वहां बहिरंग यत्नाचार की प्रवृत्ति के परिणाम है, बचने बचाने के परिणाम है, शुभ परिणाम है, उन सबसे आश्रव है, शुभ का आश्रव है, पुण्य का आश्रव है। अभी तो आपने किसी कभी बोलते हो शुभ से पाप का आश्रय होता है, और आज बोल रहे हो शुभ से पुण्य का आश्रय होता है।
हैं? अरे ये दोनों आश्रय होते हैं, लेकिन पाप का आश्रय निरंतर होता है, वो पुण्य का आश्रय जरूरी नहीं कि निरंतर हो। ठीक है, तो अपन यहाँ पुण्य की विवेचना कर रहे हैं, इसलिए पुण्य लिया यहाँ पे कि शुभ से, तो पुण्य का आश्रय है, मतलब जो ये जो डिफॉल्ट में पाप का ले लिया, उसके अलावा जो पुण्य का है वो पुण्य का आश्रय होता है शुभ से। हाँ, तो ये महाव्रतों का धारण करने से प्रवृत्ति रूप परिणाम है, तो शुभ का पुण्य का आश्रय है। और यदि निवृत्ति रूप परिणाम है तो निवृत्ति का अवलंबन लेकर, वीतरागता का अवलंबन लेकर, सम आत्मा का अवलंबन लेकर, शुद्ध अवस्था का, शुद्ध भाव का अवलंबन लेकर संवर रूप परिणाम होने से हुए, इसलिए समिति इस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, तो समिति की वास्तव में परिभाषा अपने को बनानी है ना, तो संवर रूप परिभाषा बनेगी। आश्रय परिभाषा तो सिर्फ समझने समझाने के लिए है कि भैया समिति इस प्रकार से पाई जाती है, क्योंकि संवर की क्रिया है ना, समिति से संवर होता है, मुनिराजों के संवर पाया जाता है। हाँ, तो संवर अपन क्या, समिति के एक शॉर्ट में वो दूसरी परिभाषा इस प्रकार से ही बना सकते हैं क्या, कि प्रमाद छोड़कर, प्रमाद छोड़ने से, ऐसा लिखते हैं, चलो, प्रमाद छोड़ने से स्वयमेव यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होने से हिंसा की निवृत्ति। तो ये जो है, ये इसमें सब आ गया इस परिभाषा में। क्या आ गया कि प्रमाद छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द स्वयमेव। क्यों लिखा स्वयमेव यहाँ पे? स्वयमेव जीवों की दया पल रही है। मुनि राजों के द्वारा स्वयमेव जीवों की दया पलती है। ऐसा कोई बुद्धिपूर्वक नहीं पाल रहे हो कि भैया मुझे रक्षा करना, रक्षा करना। ये जीवों की दया पालने के लिए दीक्षा ली है, कि स्वयं पे दया करने के लिए दीक्षा ली है। तो मूल प्रयोजन तो राग देश की निवृत्ति है, और संवर का प्रकरण है, समिति का प्रकरण है, इसलिए निवृत्ति ये शब्द लेकर आना है आपको। प्रवृत्ति शब्द लेकर आओगे तो आश्रय हो जाएगा, इसलिए प्रमाद छोड़ने से स्वयमेव यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होती है मुनिराजों की। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुनिराज एरिया समिति से नहीं चलते हैं, मुनिराज जैसे चलते हैं उसको हम एरिया समिति कहते हैं। हाँ, इसलिए उनके स्वयं इस प्रकार की प्रवृत्ति है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होने से। और उस प्रवृत्ति से क्या होता है, स्वयं स्वयं हो रही है प्रवृत्ति, तो उससे हिंसा की अपने आप निवृत्ति हो जाती है। तो उससे द्रव्य हिंसा की निवृत्ति भी हो गई, और भाव हिंसा की भी। आत्मा में रागादि भाव के उत्पन्न भी नहीं हो रहे हैं, शुभ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो दोनों प्रकार से हिंसा की निवृत्ति होने से ये समिति है। अब आगे होगी परिभाषा समझ में आपको। अब कोई प्रश्न हो आपको इसमें पूछ लो, वरना हम आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, समिति किस प्रकार से परिभाषा है, सम्यक प्रकार से, दोनों परिभाषाएं हैं इसमें। चले आगे यहाँ से। नहीं कोई प्रश्न? मुनिराज किस प्रकार से विहार होता है क्लियर है? तो ये ऐसा नहीं है कि भैया मुनि, अब तो ये विहार जो है मुनिराजों के लिए होता है, हम तो क्या, हम तो कैसे भी चल सकते हैं। हमें भी एरिया समिति पूर्वक चलना चाहिए। यदि हम ऐसा बोलें तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमें भी यत्नाचार पूर्वक जीवों की हिंसा से बचते हुए चलना चाहिए। गृहस्थों की एरिया समिति नहीं पाई जा सकती है, भले ही आप चार हाथ भूमि देखकर चले हैं, जो भी करना सब करें, लेकिन गृहस्थों की नहीं पाई जाती एरिया समिति। वो तो 28 मूल गुणों धारी मुनिराज की पाई जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है कि गृहस्थों की एरिया समिति पूर्वक चलना है। तो उसका मतलब ये निकालना है, उनके कोई एरिया समिति नामक कोई मूल गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भी यत्नाचार पूर्वक जीवों की हिंसा से बचते हुए ही यथासंभव चलना चाहिए। इसलिए यथासंभव बोला है, इसका मतलब बहुत सारे मतलब है इसके। उसका मतलब टू व्हीलर चलाएं, नहीं, अब टू व्हीलर चलाना पड़े भाई, अब घर से चलाएगा ना टू व्हीलर, फोर व्हीलर तो टू व्हीलर चलाएं, तो ऐसे रास्ते से ना निकालें यहाँ पे कि जीव पाया जाता है, उदाहरण के लिए घास के ऊपर से ना निकालें। बिल्कुल साइड साइड में गाड़ी ना चलाएं, बीच में यथा संभव बीच में गाड़ी चलाएं। हाँ, बारिश में कम से कम गाड़ी चलाएं, रात में कम से कम गाड़ी चलाएं, प्रयोजन जितना हो उतना ही गाड़ी चलाएं। एक बार गाड़ी चला के जितने दुनिया भर के काम है, एक ही चक्कर में सारे काम कर लें, ये इस प्रकार से है। हाँ, एरिया समिति तो आप बोलोगे गृहस्थों कैसे, तो सही बात है, तभी तुम कह रहे हैं गृहस्थों की एरिया समिति नहीं होती, हम कह तो रहे हैं साथ में, लेकिन हम बच तो सकते हैं। अभी तो गाड़ी चलाने की बात है, फोर व्हीलर का उपयोग कम करें, यहाँ टू व्हीलर से काम हो सकता है टू व्हीलर से काम कर लें, यहाँ पैदल जा सकते हो पैदल से, क्योंकि हम गाड़ी तो एरिया समिति से नहीं चलेगी, लेकिन हम तो चल सकते हैं ना, चार हाथ भूमि देखकर, यहाँ पैदल चल सकते हैं पैदल चले। ये इस प्रकार से है। एक बात हमको हमारी मम्मी ने बचपन में बताई थी, याद आई देखो अभी, कि पैर घिस के ना चलें जमीन पे। इतना तो कर सकते हैं ना हम, कि जमीन पे पैर रगड़ रगड़ के रहते हैं कुछ लोग, जमीन पे पैर रगड़ाते हैं उनके। समझ में आया क्यों नहीं रगड़ना चाहिए? जीव मसल जाते हैं बीच के।
तो आप भाई पहले मतलब आप ईरिया समीति नहीं भी चल रहे हैं, यदि देख के नहीं भी चल रहे हैं, तो पहले यहाँ एक पैर रखा, यहाँ एक पैर रखा, तो मान लो यहाँ की हिंसा यहाँ की हिंसा, यहाँ से यहाँ तक पैर रगड़ लिया तो पूरे बिल्कुल, और यहाँ पूरे जीव की हिंसा रखा गया तो होता है जीव बच भी जाए, क्योंकि बीच में पैर में जगह भी रहती है ना, अभी रगड़ लिया पूरा, खत्म ही हो गया स्कोप जीवों के बचने का। हाँ, इसलिए पैर रगड़ के नहीं चलना कभी। बच्चों को भी सिखाना कि अपने पैर रगड़ के नहीं चले हो जमीन पे, पर पैर घसीट के नहीं चला जाता है, पैर उठा उठा के चला जाता है। हम्म। हम्म। हाँ, नहीं चलते बहुत से लोग पैर रगड़ के चलते, नहीं चलना चाहिए आपको पैर अपने, सबको, ये तो बच्चों को सिखाने वाली बात है। खैर चलो आगे चले यहाँ से। तो ये इस प्रकार से एरिया समिति मुनिराजों के, और हमें यथासंभव यत्नाचार करना है चलते वक्त, इस प्रकार से ये पाई जाती है। और आपने इसलिए देखा भी होगा कि मुनिराज जो हैं इस प्रकार से अनुमोदना भी नहीं करते, किसी को बुलाते नहीं है अपने पास कि तुम गाड़ी से आओ मेरे पास, ट्रक भर भर के आओ, मेरे चातुर्मास कलश की स्थापना है या मेरा विहार है या जो भी है, क्योंकि वो उसमें फिर अनुमोदना है ना उनकी, कि वो जब व्यक्ति आएगा तो हीरा समिति से आएगा नहीं, वो तो करोड़ों जीवों को चकनाचूर करते हुए आएगा, तो उसमें फिर मुनिराज से अनुमोदना कैसे दे सकते हैं अपनी, इसलिए की अनुमोदना नहीं होती है किसी भी इस प्रकार से कोई चलता है गमन करता है। तो चलो हो गया ये, क्या हुआ सबसे अपनी पहली समिति एरिया समिति का वर्णन इस प्रकार से हुआ। तो मुनिराजों के लिए आगे हम जगह बना के चले, हाँ बना के चलते ही, और तो आपको नहीं, आज आप अभी तक हो सकता है इन्होंने नहीं पढ़ा, उनको नहीं पता होगी क्यों जगह रहती है, आप समझ में आ गया ना कि क्यों जगह रहती है, वो 4 हाथ की आगे की जगह क्यों रखना पड़ती है, कुछ चलता नहीं है उनके आगे, इस प्रकार से 4 हाथ की भूमि देख के वो चलते हैं। आगे चलते हैं। सो ये तो हुई अपनी एरिया समिति की पे चर्चा, अब आएगी आगे बहुत सुंदर चर्चा, पढ़ते हैं एक बार और वापस पंक्तियों को, आखिरी 2 चरण है, इसमें आएगी भाषा समिति। भाषा समिति मतलब उपदेश देना है या बोलना है, वचन कहना है, तो किस प्रकार से कहना, हमने बताया ना कि प्रोटोकॉल है आहार विहार निहार उपदेश आदि के, तो ये विहार का हुआ है, अब आया है यहाँ पे कि वचन देना उपदेश देना है, तो वो किस प्रकार से मर्यादा से देना है उसकी यहाँ चर्चा है। पढ़ते हैं आखिरी की 2 पंक्तियां, इसमें भाषा समिति का वर्णन है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिन के वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनिराज किस प्रकार से वचन कहते हैं, तो पहले के क्या गए थे भैया, श्रावक ही किस प्रकार के वचन बोलता है, पर वदकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे, ऐसा तो पहले ही बोल के आ गए थे। हाँ, और यहाँ पे भी बोल के आए थे ना ऊपर, जिनके न लेश प्रशा, हाँ तो ये सत्य महाव्रत में भी बोल के आ गए थे। तो अब बोलना है तो किस प्रकार से बोलना है उसकी चर्चा यहाँ पे है। हाँ भैया कोई प्रश्न है क्या आपका? ये पूछ रहा था कि एरिया समिति में आहार विहार निहार सब आ गया, तो आहार के लिए क्या क्या प्रभु रहता है इनका, कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं बताया। एरिया समिति में अभी विहार आया है, आहार और निहार के लिए 2 अलग समितियां, ऐष्णा समिति और प्रतिष्ठापन समिति आएगी अभी आगे। अच्छा उसमें आएगी, नहीं बार बार हाँ, बोल रहे हैं आहार विहार निहार हो गया, भाषा चलते हैं, इसलिए मेरे को लगा कि आहार विहार हो गया। नहीं 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 नहीं, अभी हाँ विहार बोला हुआ क्या सिर्फ मैंने ऐसे, आहार हाँ हुआ। विहार मैंने, हाँ हो सकता है मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन कहने का भाव मेरा ये है कि आहार करना है तो कैसे, विहार करना है तो कैसे, निहार करना है तो कैसे, अब भाषा मतलब भाषा बोलनी है तो कैसे, और किसी चीज को उठा के रखना है तो कैसे, तो इसके लिए 5 समितियां, उसमें से विहार की समिति हमारी हो गई है। अब बोलना है तो कैसे, भाषा समिति में चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कहते हैं, कैसे कहना है मुनिराजों को, तो मैंने बताया ना कि सत्यानुव्रत की चर्चा हो गई, सत्य महाव्रत की चर्चा हो गई, अब भाषा समिति की यहाँ पे चर्चा है कि कहना है तो किस प्रकार से। पहले तो होता है कि किस क्या क्या नहीं बोलना है, अब बोलना है तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है, हाँ दोनों में अंतर है ना। झूठ नहीं बोलना है, पंक्ति ऐसे ही थी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म झूठ के भी त्यागी होते हैं, तो आपका त्याग करवाया था ना वहां पे, तो सूक्ष्म झूठ के भी त्यागी। अब जो कहते हैं वो किस प्रकार से कैसे वचन होते हैं, उसके लिए बड़ी 2 सुंदर पंक्तियां यहाँ पे लिखी है। जग सुहित कर, जग को कैसे वचन बोलते हैं मुनिराज, जग का सुहित, सम्यक प्रकार से हित करने वाले। मुनिराज कैसा कैसा वचन बोलते हैं, जो संसारी देहधारी प्राणियों का जन्म जन्मांतरों में उपजा हुआ पाप कर्म क्षण भर से संपूर्णता से विनाश को प्राप्त करा दे, इस प्रकार के वचन होते हैं मुनिराजों के। जग का सुहित, सम्यक अच्छा हित करने वाले, ऐसा नहीं कि हमने हित मान लिया भैया हमको धन समाज गजबाज राज्य चाहिए, या फिर परिग्रह चाहिए, या फिर अन्य प्रकार की वस्तु चाहिए, जिसका हमने दूसरी ढाल में वर्णन किया था, मेरे तृतीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। तो ये नहीं, सम्यक प्रकार से हित कैसे होगा उस प्रकार के वचन, मतलब
सम्यक प्रकार से हित कैसे होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये बोधि की प्राप्ति जीव को कैसे हो, इस प्रकार के वचन कहते हैं। ये इस प्रकार की भाषा समिति होती है। मुनिराजों को कहना है तो कैसे वचन कहना है, जिससे आश्रव बंध से पीड़ित जीव संवर निजरा के मार्ग पे लगे, ऐसे वचन बोलना है जीवों को। हाँ, वरना इससे कोई मतलब नहीं है कि भीड़ आती है कि नहीं आती है। हाँ, हमने क्या है कि हमने पैमाना बना लिया, हमारा आयोजन तब सफल माना जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा भीड़ आती हो। भाई, इससे कोई आयोजन सफल नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा कोई मेजोरिटी, आप ध्यान रखना इस बात को, मेजोरिटी किसी भी वस्तु की बहुसंख्यकता उस बात की प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है। जस्ट बिकॉज सम फेथ इज इन मेजोरिटी इट मस्ट बी ट्रू, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम सब मुसलमान होते, हाँ, हम सब क्रिश्चियन होते हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में है, हम तो माइनॉरिटी में आ गए हैं। तो इसका मतलब कोई बहुसंख्यकता बात की प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है। वो तो किस प्रकार से सुख की प्राप्ति वास्तव में कराएगी वो चीज, वो बात। भाई, जगत के लोग तो वहीं जाएंगे ना, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको विषय कषाय की बातें अच्छी लगेगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? जैन तक कर्म क्यों है? जैन धर्म इतना महान है तो जैन धर्म के अनुयायी इतने कम क्यों हैं? ये प्रश्न है। उत्तर बड़ा आसान है, ये जीव अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है। इसको अनादिकाल से विषय कषाय की रुचि रही है, हिंसा में प्रवृत्ति रही है, राग सुख रुक लगा है, सात तत्व में विपरीत श्रद्धा ने मोह की मदिरा पी के भटका हुआ है। इसलिए इसको वही बातें लुभावनी लगती है जहाँ पे विषय कषाय का पोषण कराया जाता है, जहाँ पे राग का पोषण कराया जाता है, जहाँ हिंसा को धर्म बतलाया जाता है। इसलिए उसको वो बातें अच्छी नहीं लगती है जहाँ पे वीतरागता को धर्म कहा है, अहिंसा को धर्म बतलाया है, जहाँ संवर निर्जरा का मार्ग बतलाया है, जहाँ आत्मा की शुद्धता की बात करी है। ये अनादिकालीन मोही जीव है, इसको मोह की मदिरा चढ़ी हुई ना, जैसे मत वाला समझ में नहीं आता है उसको, जैसे मोह की मदिरा इसने पी, समझ में नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है। उसको फिर वो जैसा मान लिया है, सत सतोर विशेषा द्रक्षोपलब्ध उन्मत्तवत्त, वैसे वैसे ही मान लेता है वो इसलिए इसका मतलब ये समझना बस, यहाँ पे मैं तो आपको तो ये बताना था यहाँ पे बस, कि ये समझना यहाँ पे कि जहाँ लोग जा रहे हैं, मेजोरिटी जा रही है, इसका मतलब वो सही है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मान भी लिया ना, तो क्या है कि इसका मतलब है कि हमने अपना दिमाग साइड में रख दिया। मतलब पर हम दिमाग लेके आए, हम मन लेकर आए, श्रुतम मनेन्द्रियस्य, तो हमने अपना जो मन था उसको हित और अहित का परिहार करने की जो शक्ति प्राप्त थी उसको हमने साइड में रख दिया। हम वैसा करेंगे जैसा लोग करते हैं, ऐसा हो गई है तो बात। हाँ, तो मन क्यों मिला फिर आपको? भैया, आपको सामर्थ्य था ना आप में कि हित के आप निर्णय स्वयं करो, जैसा लोग करते हैं। लोग तो करते ही नहीं स्वाध्याय, आप अलग लेके आए। लोग तो करते ही नहीं पूजा अभिषेक, आप अलग ही चीज लेके आए। कोई लोग तो आहार डाल नहीं देते हैं, आप अलग चीज लेके आए। हाँ, तो ये हम में शक्ति है विचार करने की कि हित क्या है हमारे लिए और अहित क्या है, हमको विचार करना है। कोई दूसरा विचार नहीं करेगा। और उन्होंने बताया ना कि लोगों को तो वही अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? जो अनादिकाल से अच्छा लगता आ रहा है वो अच्छा लगेगा ना। अभी विषयों में रुचि है, ये इस बात का प्रमाण है कि अनादिकाल से जीवों की विषयों में रुचि रही है। अभी रागादि भाव प्रकट, ये दुख देने ऐसा नहीं लगता है, इन्हीं को सेवत गिनत चेनिए अच्छा लगता है, तो इसको अनादिकाल से अभी लग रहा है, इसका मतलब अनादिकाल से लग रहा था। तो जहां जहां राग का पोषण कराया जाएगा, जहां ये मार्ग बतलाया जाएगा, क्या मार्ग बतलाया जाएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग कैसे होता है। हमारे मतलब आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जिससे बताते ना कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना। हाँ, वो घर कैसे, वास्तु कैसे सजाया, पाक कला है, भोजन कला, ये चीजें अच्छी लगेगी इसको। राग की कथाएं अच्छी लगेगी, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, ये अच्छी लगेगी इसको। अनादिकाल से इसकी संज्ञा रही ना, आहार भय मैथुन परिग्रह की, तो उन तृष्णाओं की जहां जहां इसको प्राप्ति हो कराए वो उपदेश इसको अच्छा लगता है। इसलिए हम ऐसा उपदेश देने लग जाए माइक पकड़ के। हाँ, ये जिन्होंने माइक पकड़ा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो भैया आपने तो ऐसा बोला कि जो लोग थे वो भी भाग गए ऐसा कैसा बोला? अगली बार आपसे नहीं बुलवाएंगे। भैया भागते हो तो भागे, हम कोई भीड़ जुटाने के लिए विद्यमान का निषेध नहीं कर सकते, अविद्यमान को प्रगटा नहीं सकते, और विद्यमान में अविद्यमान को मिला के नहीं बोल सकते। जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा, जिसकी होनहार अच्छी है वो सुनेगा और अपना हित करेगा। इसलिए सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए हम बोलें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। तो मुनिराजों के वचन कैसे होते हैं? मुनिराजों के वचन धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें शब्द, लिखा हुआ है धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं। मतलब हित होना चाहिए। भले वो भीड़ 5, अरे भाई 1000 लोग आए मान लो भीड़ में, है ना, और एक भी
सबके साथ चलेगा, सूखे के सूखे ही चलेगा, किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ धर्म के नाम पे। और दो लोग आए, उसमें से दोनों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो बताओ किसका आयोजन सफल है फिर? हाँ, कौन सा आयोजन सफल है फिर? भीड़ जुटाने वाला कि बोधि की प्राप्ति कराने वाला? बोधि को हम दुर्लभ बोल रहे हैं, भीड़ भीड़ की प्राप्ति को दुर्लभ तो बोला ही नहीं हमने। और हम तो ये कह रहे हैं कि समाज ब्राज काज ना आए, समाज कुछ काज नहीं आता है। बोधि ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है, हम तो ऐसा बोल के आए कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो अचल रहे। इसलिए मुनिराज के वचन कैसे होते हैं? भले ही बोलने वाले दो हों और सुनने वाला एक हो, तो भी वह वचन सफल है, क्योंकि वही शेर आगे चल के महावीर बनता है। इसलिए भीड़ से मतलब नहीं है, भीड़ से कोई मतलब नहीं है। अपनी क्लास में कितने लोग आ रहे हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपनी क्लास में कितने लोग आ रहे हैं, तो भीड़ से क्या मतलब? अपने को अपना अपना प्रयोजन साधना चाहिए, अपने को बोधि की प्राप्ति होना चाहिए, अपना प्रयोजन है। हाँ, ये प्रयोजन नहीं है कि यहाँ पे कितने लोग शास्त्र सभा में कितने लोग सुनने आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आए, भावना हमारी है, लेकिन शास्त्रों पे प्रवचन हो और ज्यादा ज्यादा लोग आए। ऐसा नहीं कि अन्य कोई बात बतलाई जाए, सास को बहू के साथ कैसे रहना हो, खैर वो भी एक धर्म का अलग से हिस्सा है चरना नियोग का, लेकिन सिर्फ उसी उसी पे बात चले। और जो मूल धर्म की बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कितने हमने प्रवचन सुने अभी तक? हाँ, अन्य मतावलंबियों में कहाँ बतलाया ऐसा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग? कहाँ बतलाया वीतरागता सार है जगत में? कहाँ बतलाया कि सम्यक दर्शन पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परमोपादेय है? तो फिर वो हमारे वचन धर्म के थे कि नहीं थे? फिर अभी विचार करो कि एंटरटेनमेंट किया, मनोरंजन किया, कि धर्म के प्रवचन सुने हैं। इसलिए मुनिराजों का देखो, मैं वापस उदाहरण शायद चौथी बार आ रहा है क्लास में, आज वापस देता हूँ मैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी पंचकल्याणक में गए थे एक बार, वहां पे जब पंचकल्याणक पे चर्चा आई तो उन्होंने धर्म में प्रवचन दिया। फिर उनसे पूछा कि भैया धर्म में प्रवचन मत दोगे, मतलब ये थोड़ा ऐसा प्रसंग है राग रंग का, तो ऐसा प्रवचन दो। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये इतने दूर दूर से लोग सुनने आए हैं, ये सूखे सूखे नहीं चले जाएं, ये जिनवाणी का अमृत लेके घर जाएं। हाँ, देने के लिए तो 50 चीजों पे दिए जा सकते हैं प्रवचन, लेकिन जिनवाणी का अमृत लेके जाए, तो उन्होंने जिनवाणी सुनाई। हाँ, तो मुनिराज कैसे होते हैं? जिनवाणी पे प्रवचन लिखा है आगे ऐसा कि मुनिराज हित हो, वास्तविक हित, यथार्थ हित हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, इस प्रकार से हित का हित करने वाले, पूरे संसार का हित करने वाले। संसार का हित कैसे करेंगे? हाँ, संसार तो गलत लिख दिया, ऐसा बोलो संगी पंचेंद्रियों का, उसमें भी लिखो नारकी त्रियंच और देव का। नारकी त्रियंच नहीं, त्रियंच का, मनुष्य का और देव का, संगी पंचेंद्री में। हाँ, जग का क्यों लिखा है यहाँ पे? अरे भैया मुनिराज जी तो ने तो उपदेश दिया ना हमको, ये क्या? परमादत जी चौकर मही लखी समिति रियाते चले। कहाँ से आया हमको? भगवान से, आचार्य, आचार्य से हमें प्राप्त है। तो ये यहाँ पे उपदेश दिया ना, ये उपदेश जगत का, जगत के लिए हितकर है। कैसे जगत के लिए हितकर है? संगी पंचेंद्रियों के लिए तो हितकर है, उन्होंने वही सुन सकते हैं। अरे भैया असंगियों के लिए, एकेंद्रियों के लिए भी हितकर है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि दो इंद्रिय की भी रक्षा करो, ऐसा लिखा है ना। भले उपदेश नहीं सुन सकते तुम्हारा, लेकिन हमने तो सुन लिया, तो हम उनकी रक्षा करें, इसके जगत का हित करने वाला उपदेश है ये। हाँ, भगवान तीन लोक के नाथ हैं, तो असंगियों के भी नाथ हैं। असंगियों के लिए हित का उपदेश देते हैं। कैसे देते हैं? वो तो सुन ही नहीं सकते हैं। असंगी तो सुन सकते हैं खैर, लेकिन चतुरेंद्रिय सुन ही नहीं सकते हैं। उनके लिए कैसे हित का उपदेश है कि भैया उन पंचेंद्रियों को ये उपदेश दे के विकल्प त्रयों की और एकेंद्रियों की रक्षा करो, असंगियों की रक्षा करो, ऐसा पंचेंद्रियों को उपदेश मिला। इसलिए जग का सुहित करने वाले वचन मुनिराजों के होते हैं। जो हमें जिनवाणी प्राप्त है, सब मुनिराजों के उपदेश से ही प्राप्त है। देख लो आप कैसे उपदेश हैं, पढ़ो जिनवाणी, समझ में आएगा कैसे उपदेश होते हैं, कैसे उपदेश मुनिराजों को देना। जब हम मुनिराज बने तो हम कैसे उपदेश दें। इस प्रकार से ये भाषा समिति अभी शुरू करी है, कल चर्चा करेंगे इसमें। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या है, रिटर्न एग्जाम नहीं होगी, ओरल एग्जाम होगी। ओरल एग्जाम होगी मतलब विषय आपको चुनना है, उस विषय पर आपको क्लास लेना है, ठीक है। अभी क्या उसको प्रोटोकॉल रहेंगे, अपना समय कम है, कल देखेंगे, लेकिन आप ध्यान से सुने। और आपको एक क्लास लेनी है आधे घंटे की, ठीक है। वो तो देखते हैं कब लेनी है, सभी को लेनी है, सब तैयारी करना शुरू कर देना अभी से। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेन को स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है।
मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।